सब मिला जुला काम काज है। ये देखिए थोड़ा सा जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसे ही एशिया है, मिला जुला एकदम ट्रेड सेटअप। और जो यूएस से ओवर द नाइट क्यूज आए वहां पे भी लाल में ही थे, वहां पे भी फ्लैट से कह लीजिए ऑलमोस्ट 1% का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव था। पिछले 3 दिन से चल रहा था डाउ, तो कल ठंडा पड़ गया मामला और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए। ऐसे में वो सारे इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स आने थे, क्या निकल के आया और ओवरऑल हैंडओवर लग कैसा रहा है, पहले हरमाज से बातचीत। हरमाज, गुड मॉर्निंग, कैसा है फ्राइडे का मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड अब थोड़ा सा स्थिर हो चुका है कि इतनी अब 3 दिन की हमने जो रैली देखी, अब थोड़ा सा पॉज है क्योंकि ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन होना है अगले हफ्ते, तो अब उस पर ज़्यादा नज़र होगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा होगा। तो बेंचमार्क्स ने, तीनों इंडिसेस ने कल थोड़ा सा पॉज लिया जिसे आप कह सकते हैं। डाउ और S&P 500 दोनों लाल निशान में बंद हुए। नैस्डैक में कल थोड़ा सा दबाव देखने मिला क्योंकि एप्पल के शेयरों में कल गिरावट देखने मिली। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि एप्पल में चाइना की जो आईफोन्स बिक्री है वो लगातार गिरती जा रही है और उस वजह से एप्पल कल 4% नीचे था। और एप्पल के साथ साथ सारे जो बिग टेक के शेयर थे, भले वो टेस्ला, एनवीडिया, अल्फाबेट, सभी कल 2 से 4% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। और सेंटिमेंट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रनअप के बाद थोड़ा सा पॉज मोड में ही था। तो बैंकों के नतीजे अच्छे थे मगर उसमें भी कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। मॉर्गन स्टैनली के नतीजे अच्छे थे, मुनाफा दुगना हुआ है, तो उस वजह से शेयरों में कल 4% की तेज़ी थी। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे भी अच्छे थे मगर स्टॉक जो है वो 1% नीचे बंद हुआ, तो इससे कोई ज़्यादा राहत देखने नहीं मिली। अनलाइक बुधवार के सेशन में जब बड़े बैंकों के नतीजे आए थे उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें एक्शन देखने मिला था। यील्ड जो है वो अब दोबारा गिरती जा रही है, 4.8 से अब घटकर 4.6 हो चुकी है 10 साल की यील्ड। डॉलर अब 109 के नीचे आ गया है, तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आई है। कल 110 के पार जो निकल गया था। और तेल की कीमतों में भी कल थोड़ी सी गिरावट आई और इसके बावजूद कि यूएस इन्वेंट्रीज जो है वो अप्रैल 2022 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, उसके बाद भी, और सबसे निचले स्तरों पर है, माफ़ कीजिएगा, तो उसके बावजूद तेल की कीमतों में कल गिरावट देखने मिली। और बयान काफ़ी सारे आने थे कल। फेड के जो गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने ये कहा है कि 2025 के पहले हाफ में कटौती ब्याज दरों में संभव है, बशर्ते महंगाई की दरें गिरती रहे तो ब्याज दरें कट सकती है। तो इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी है ब्याज दरों में कटने की उसमें कल थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली है। जो मार्च की प्रोबेबिलिटी है वो अब बढ़कर 32% हो चुकी है और मई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 45% तक बढ़ चुकी है 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की। तो कल एक सर्वे किया गया अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, और उनसे ये पूछा जाता है हर हफ्ते कि आपको क्या लगता है अगले 6 महीने में बाजार कहाँ जाएगा। तो जो क्रिसमस के हफ्ते में जो 38% लोग ये कह रहे थे कि बाजार ऊपर जाएगा, अब वो संख्या घटकर सिर्फ 25% रह गई है इस हफ्ते के अंत तक। तो ये एक सर्वे के फाइंडिंग्स थे। जॉबलेस क्लेम्स जो थे वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे मगर वो हर हफ्ते फ्लक्चुएट होते हैं। जो 4 वीक मूविंग एवरेज है वो अप्रैल के बाद के सबसे निचले स्तर पर थी, तो वो एक अच्छा संकेत है। रिटेल सेल्स जो है वो अनुमान से भी थोड़े से कमज़ोर थे, 0.6 के अनुमान थे, 0.4 पर आए हैं आंकड़े, मगर 2024 के पूरे साल में 3.8% का आंकड़ा आया है। जो स्लो डाउन की, जो रिसेशन की बात चल रही थी उसके बावजूद ये आंकड़ा निकल कर आया है। अब बोफा का ये कहना है कि जिस तरह के वैल्यूएशन अब हो गए हैं अमेरिकी बाजारों के, 2 साल लगातार 20% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं, तो उसे तीसरे साल रिप्लिकेट करना बाजार के लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो एक पॉजिटिव मार्केट सरप्राइज होगी, ये बोफा का कहना है। ब्लैक रॉक ने ये कहा है कि अगर इस बार के नतीजे अगर बेहतर भी रहे, ज़्यादा मजबूत भी रहे, तो भी एक सस्टेन्ड रैली होने के आसार थोड़े से कम है। और चिंता इस बात की नहीं है कि जो अच्छे नतीजे होंगे उन्हें किस तरह से रिवॉर्ड किया जाएगा, मगर जो कमज़ोर नतीजे होंगे उनकी किस तरह से पिटाई होगी, इस बात की चिंता ज़्यादा है, ये ब्लैक रॉक का कहना है। आज चीन में जीडीपी के आंकड़े आने हैं, अब किसी भी वक्त वो सारे आंकड़े आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, रिटेल सेल्स के, वो सारे आंकड़े आएंगे। यूएस में आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, यूरोजोन का सीपीआई डेटा आएगा, मगर अब बाजार जो है वो पॉज मोड में चला गया है। आज भी ताज्जुब नहीं होगा कि पॉज मोड में ही रहे, क्योंकि सारी निगाहें, सारी नज़रें अब 20 जनवरी पर आ चुकी है, ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन पर। दूर नहीं है साहब, पता नहीं क्या क्या डिस्काउंट कर रखा है इनॉग्रेशन के बाद। हो सकता है पूरे एसेट क्लासेस कूल ऑफ हो रहे हो, क्या फिर पता नहीं किस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पहले दिन साइन, आदत है उनकी, पहले दिन आते से ही पिछले बार भी जब आए थे तो बतेरों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे थे।
और यूएस में तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो कहती हैं कि इस बार तो उससे भी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डे 1 ओवल ऑफिस में बैठ के साइन कर रहे होंगे। देखते हैं भैया क्या होने वाला है। पर यह है ग्लोबल मूड पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन, ऐसा कहते हैं, और गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है।